ये सही नहीं हो रहा, मुझसे तैयारी अच्छी नहीं हो रही, मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि मूड ऑफ होना सबसे पहली बात तो सबके साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, हर 15-15 मिनट बाद, 20-20 मिनट बाद हो रहा है, 2-2 दिन में हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है, 6 महीने में एक बार हो रहा है ये। एंड उसकी सेवरिटी कितनी है कि जब मूड स्विंग कोई होता है, मूड खराब होता है, तो ऐसा ही सोचने तो नहीं लगता कि अब तो दुनिया ही खत्म है यार, अब तो मुझे मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा यार, मतलब कि है ना, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो वो सेवरिटी कितनी है, ठीक है। इससे ना बड़ा शानदार अगर मैं आपको रिलेट करना चाहूं तो मुझे एक मूवी का नाम याद, आई डोंट नो मूवी का नाम तो नहीं, बट मूवी का वो मेरे को सीन याद है। जिम कैरी, हॉलीवुड एक्टर, उनकी एक बड़ी शानदार मूवी है, मास्क ही है शायद मूवी का नाम। उसमें होता क्या है, जिम कैरी एक बहुत ही अच्छा पर्सन होता है उस मूवी में, बट उसमें कोई ग्रीन कलर का मास्क होता है, बड़ा ही शैतानी मास्क होता है, ठीक है। जब भी वो जिम कैरी अपने ऊपर वो मास्क पहन लेता है या वो मास्क उसके ऊपर आ जाता है, तो जिम कैरी बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है, ठीक है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी शरारतें, बहुत सारे गलत काम करता है, ठीक है, उस मास्क की वजह से, ठीक है। शुरू शुरू में उसे पता नहीं चलता है, बट जब वो उस मास्क को हटा के अपनी बॉडी से थोड़ा दूर लेके जाता है, थोड़ा दूर लेके जाता है, तो बड़ी क्लैरिटी आती है उसे कि यार ये जो काम करवाए जा रहे हैं ना मुझसे, जितने भी मैंने गलत काम किए हैं पास्ट में, ये मास्क मुझसे करवा रहा था, मैं ऐसा नहीं हूं। दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। अगर कहीं मूड स्विंग्स में अगर आपका कोई मूड स्विंग होता है तो दैट इज, और उसमें आप की थिंकिंग क्लियर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जो है आप अपना ऑप्टिमाइज्ड लेवल नहीं शो कर पाते हैं, आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, सो दैट इज ड्यू टू वो मूड के कारण है, ना कि आप खराब है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ठीक है। एक लाइन है बड़ी याद रखिएगा पूरी लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ मैंने किसी से सुनी थी, मैंने आज तक याद रखी हुई है, आप भी याद रखिएगा। 4 लाइन, 4 शब्दों में वो लाइन खत्म होती है, दैट इज थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। जो सोच है मेरी वो सच नहीं है, ठीक है। अगर मैं सोच पा रहा हूं अपने बारे में कि यार ये सही नहीं हो रहा, मुझसे तैयारी अच्छी नहीं हो रही, मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी सोच है। लास्ट वाला पॉइंट मेरी सोच है, ठीक है, वो सत्य नहीं है, नहीं है, ठीक है। मेरा अगर बैकलॉग है, मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे ही काम करने की कोशिश करूंगा, इट विल गेट क्लियर्ड आउट एंड आई कैन स्टिल एक्सेल इन द एग्जाम, ठीक है। सेकंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, याद रखिएगा। तभी भी अगर आप लो मूड में हो तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मूड ऑफ होता है ना तो उसके पीछे हम ऑब्वियसली रीजंस ढूंढते हैं, फिर ही मूड ऑफ की तरफ जाता है वो, ठीक है। जैसे यार मैं ना अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूं सर, क्योंकि मेरा ना बैकलॉग क्रिएट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट कितना बैकलॉग है सर, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, व्हाटएवर दैट इज, ठीक है। मान लेते हैं 10 चैप्टर भी है, 10 चैप्टर के अंदर हर एक के अंदर 10-10 क्लासेस भी हैं ऑन एन एवरेज, तब भी 100 क्लास हो जाती है सर, ठीक है। अब इंसान पता क्या सोचता है, यार जिस दिन ये 100 क्लासेस खत्म होंगी, मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा, तब उसके बाद से मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, ठीक है। हमेशा जब भी आपने कोई पॉजिटिव स्टेप लेना हो, ट्राई टू टेक ए पॉजिटिव स्टेप, नॉट ए परफेक्ट स्टेप, ठीक है। अगर मेरा 100 क्लासेस का भी आज की डेट में बैकलॉग है ना, और अगर मैं सोच लूं कि यार रोज मैं हाफ क्लास लूंगा, 5 डेज, मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे कोशिश करूंगा 1.5 2-2 क्लास भी लूं, तो मेरे ख्याल से अगले 100 या 125 दिन के अंदर, चाहे 3 या 4 महीने के अंदर ही, ठीक है, 100 क्लासेस पहली बात तो बहुत ज्यादा होती है, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा भी अगर हम काम करें, रोज हाफ एन आवर या लाइक 75% ऑफ द क्लास लें, तो अप्रोक्सीमेटली 100 डेज के अंदर अंदर हम वो बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। ट्राई टू टेक ए पॉजिटिव स्टेप बट नॉट ए परफेक्ट स्टेप। परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आएगी भाई, कभी नहीं आएगी। आप 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर सकते थे, किसी ऐसे बच्चे से मिलेंगे जिसने 6 महीने पहले शुरू की होगी, हो सकता है वो आपसे 2 कदम आगे हो। अब आप ये सोचने लग गए यार मेरे को 3 महीने और मिल जाते ना, अरे भाई जो आगे 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, उनके बारे में सोचना भाई, ठीक है। 4 महीने जो बचे हैं, तू एक ही सोच रहा कि अब पीछे 3 महीने चल जाए। सो ट्राई टू टेक ए पॉजिटिव स्टेप, मे बी दैट इज परफेक्ट और नॉट, और परफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी लाइफ में परफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। रोज अगर मैं अपनी पिछली फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, बॉटनी के फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। रोज अगर मैं वही, अगर बैकलॉग नहीं है तो उसको रिवीजन में टाइम यूटिलाइज करिए, कि रोज मैं 2-2 क्लासेस का भी अगर मैं रिवीजन कर लूं, ठीक है, तो कम से कम जब तक सिलेबस खत्म होगा, या 3 क्लासेस का पर सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तब तक मेरा एक रिवीजन तो हो ही चुका होगा।
और सिलेबस खत्म होने के बाद मैं 2-3 रिवीजन और भी मार लूंगा। फाइनल जब मेरा आएगा तो कम से कम मैं 3 या 4 बार चीजें रिवाइज कर चुका हूंगा। तो वही ट्राई टू टेक ए स्मॉल स्टेप बट ए सस्टेनेबल स्टेप। ऐसा स्टेप लीजिए चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बट वो सस्टेन कर पाए। चल यार मैं 2 क्लास का रिवीजन नहीं कर सकता रोज, 1 क्लास का तो कर सकता हूं भाई, एक ही कर ले यार, ठीक है, एक ही कर ले। जब तक सिलेबस खत्म होगा कम से कम तब तक ही आपका आधे से ज्यादा सिलेबस रिवाइज कर चुके हों, दैट इज मच बेटर, ठीक है।